प्राण यानी कि जीवन देने वाली वायु और अपन यानी कि बाहर छोड़ने की दुर्गंध युक्त वायु, दोनों सम होते हैं। अब ये सम करने का मतलब क्या? यहाँ सम यानी न्यूनतम शून्य करके प्राण के साथ मन चित्त को आज्ञा चक्रस्थ गुफा में और शून्य के सम प्राण गति को न्यूनतम बनाया जाता है। सम का मतलब शून्य के बराबर कम करना, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी शून्य नहीं होता है, इसलिए शून्य को अस्तित्व नहीं होता है। अति सूक्ष्मता शून्य न होने पर भी सूक्ष्मता के कारण उसे शून्य माना जाता है। यहाँ शून्य कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम शून्य मानते हैं उसकी न्यूनतम दशा के कारण। अगर पुरुष को दिव्य बनना है तो अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर की जरूरतें न्यूनतम शून्य करनी चाहिए। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अस्वस्थ बन जाते, अशांत बन जाते। लेकिन हमें अगर दिव्य शांत बनना है तो ये दोनों जरूरतें कम होनी चाहिए। स्थूल शरीर छोड़ते वक्त मन प्राण बुद्धि के साथ ध्यानस्थ समाधि में बैठना होता है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय में प्राणायाम के बारे में एक क्रमशः आने वाला 5वां भाग है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पिछले भाग में हमने प्राणायाम के बारे में कुछ सवाल सुने अनसुने देखे थे, उसके जवाब भी हमने देखे थे। अभी उसके ही क्रमशः आने वाला एक सवाल होता है कि प्राणायाम सिद्ध करने की विधि क्या है, कैसे हम प्राणायाम सिद्ध कर सकते हैं। पिछले भाग में हमने उसकी मात्राओं का गुणोत्तर देखा है कि प्रारंभ हम कैसे कर सकते हैं, उसकी साधना कैसे करते हैं, उसका अभ्यास करने वाला कैसा होता है, साधक कब होता है और वो सिद्ध होकर योगी कब बन जाता है। प्राणायाम का शास्त्रोक्त अभ्यास क्रम मन की उपस्थिति में बिना प्रयास के नियमित रूप से सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा प्राणायाम से विरत रहने पर प्राणायाम के प्रति मन सुसंगत न होने से शरीर में कई सारे सिरदर्द से लेकर गंभीर मनोविकृति तक कोई भी दोष रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये हमने पिछले भाग से हम देख रहे हैं। हठयोग प्रदिका में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यद्यपि प्राणायाम करना कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका व्यसन कठिन है, दीर्घ प्रयास से ही ये संभव होता है। वहाँ एक श्लोक में कहा है कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् वश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुः अन्यथा हन्ति साधकम्। जैसे अभ्यास से दीर्घ प्रयास से जंगल में रहने वाले जो हिंस्र शेर हाथी रहते हैं, सिंह रहते हैं, उनको भी आदमी आहिस्ता आहिस्ता से वश में बना सकता है, उनको पालतू कर सकता है, एक भेड़ बकरी के जैसा उनको वश में रख सकता है, आज्ञाधारी बना सकता है। वैसे ही प्राणायाम करना बहुत ही कठिन और जटिल काम है। लगता तो बहुत साधारण है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय होने की जरूरत होती है। बहुत धीरे धीरे सिद्ध करना की कोशिश करनी पड़ती है। उस साधक को बहुत लंबे समय तक उसको प्रयास करते रहना चाहिए, अन्यथा प्राणायाम परायण न होने से जीवन कष्टदायक, रोगग्रस्त, पीड़ादायक, यातनापूर्ण और अंत में विनाश तो निश्चित तय है। इसे प्रयत्न पूर्वक दृढ़ता से करना अनिवार्य समझना चाहिए। इसलिए गीता में अर्जुन मानसिक संयम का कड़ा प्रतिरोध करने हेतु भगवान से एक सवाल पूछते हैं कि मन संयमित करने का काम तो आंधी तूफान को रोकने के जैसा बहुत कठिन काम है। वहाँ कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहं निग्रहम मन्ये वायोरिव तो दुष्करम। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने अर्जुन के मन में उठने वाले संदेह का तो स्वीकार किया, लेकिन जवाब में कहते हैं कि यदि कोई मन को रोकने का दृढ़ता से नित्य सराव करे, अभ्यास करे, तो ये असंभव नहीं है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। आखिर मन वैराग्य भाव को भी आहिस्ता आहिस्ता स्वीकार लेता है। प्राणायाम कैसे करना चाहिए भागवत ग्रंथ में एक श्लोक में बताया है। उद्धव को उपदेश करते वक्त भगवान ने ये योग क्रिया को सही तरीके से बताया है। वहाँ वो कहते हैं प्राणस्य शोधयन् मार्ग पूर कुंभकरे चकैः विपर्यणापि शनैरभ्यसन्निर्जितेन्द्रियः। योगाभ्यास में
सांस का पूरक, कुंभक और रेचक चक्र बहुत जरूरी होता है। एक देहधारी आत्मा मन की उपस्थिति में धीमी गति से प्राण क्रियाएं करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसको सांसों की गति पर ही नियंत्रण करना पड़ता है, तभी मन के ऊपर नियंत्रण होता है। इसलिए संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि अभ्यासाचे लक्षण प्रथम प्राण मार्ग शोधन, पूरक कुंभक रेचक जान, प्राणापान शोधक। प्राणायाम अभ्यास से सबसे पहले जो श्वसन का मार्ग, सांस मार्ग होता है, उसकी शुद्धता की जांच करनी चाहिए। फिर पूरक, कुंभक और रेचक, ये चक्र गति का जो साइकिल होता है, सांस चक्र होता है, वो करते समय मन की उपस्थिति अनिवार्य होती है और इस मन के सहायता से ही उस चक्र को धीमा करने का अध्ययन लंबे समय तक करना चाहिए। जैसे जैसे हम सांस गति का या प्राणायाम सिद्ध होते जाता है, यानी कि फेफड़ों की प्राणापान जरूरत कम हो जाती है, तब प्राणायाम गति कम होती है। सांसों का दर साधक शुरू में कम से कम 4 से 5 सांसें प्रति मिनट तक प्रयास पूर्वक रख सकता है। योगी तपस्वी लोग अपने सांसों का दर प्रति मिनट 2 से भी कम सांसों तक ला सकते हैं और सफल भी होते हैं। तभी वो साधक प्राणायाम सिद्ध होते हैं। खून शुद्धि करने के लिए प्रति मिनट केवल 2 गहरे लंबे सांसों पर्याप्त होते हैं। इसके लिए संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि प्राण शोधन ते तू ऐक, पूरक कुंभक रेचक, तवेची रेचक पूरक कुंभक हा उभय देखा अभ्यासू। इसलिए सचेत मन से सांसों को फेफड़ों के अंदर होने वाली आवन जावन क्रिया 2 तरह से नियंत्रित की जा सकती है। पहला, पूरक करके अंतर कुंभक दीर्घ करना, फिर ऐसा से रेचक करना, और दूसरा प्रकार है रेचक करके बाह्य कुंभक दीर्घ करना और फिर पूरक करना। ऐसे 2 प्रकार रहते हैं। अध्ययन करते वक्त मस्तिष्क के साथ साथ अव्यक्त हृदय भी सक्रिय रूप से शामिल होता है। योगाभ्यास करने के लिए शरीर स्वस्थ होना अनिवार्य होता है, रोग मुक्त होना ही अनिवार्य होता है, दर्द मुक्त होना चाहिए, मन तनाव मुक्त होना जरूरी होता है, अन्यथा योगाभ्यास करना बहुत जटिल काम होता है। इसमें से कुछ भी प्राणायाम की क्रिया में बाधा ला सकता है। सबसे पहले बाहरी यम नियम अनुशासन का कठोर पालन करके मन की कक्षा में आने से विषय रोकने हेतु निग्रह की अभेद्य तटबंदी बनाकर और शरीर वज्रासन में स्थिर बिठाकर फेफड़ों में प्रवाहित प्राण की गति को ध्यानमग्न रखकर सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई वज्रासन से बहुत देर तक नहीं बैठ सकता है तो आरामदायी किसी भी साधारण मांड्या आसन में भी बैठ सकता है। अगर समझो किसी को बैठने की दिक्कत ही है तो वो कुर्सी टेबल पे भी आराम से पैर नीचे छोड़ के बैठ सकते। बैठने का इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, एक ही बात है कि वो लंबे समय तक स्वस्थता से उस आसन में बैठना चाहिए, क्योंकि कोई भी आसन जरूरी नहीं है, केवल प्राणायाम गति का अध्ययन करना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। इसलिए गीता प्रबोध में भी भगवान प्राणायाम कैसे करना चाहिए वो बात बताते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। 5वें अध्याय में 27वां श्लोक आता है कि प्राणापान सम करना एक ही साधना यहाँ उपयुक्त होती है, क्योंकि बाहरी वस्तुओं का स्पर्श करके प्रकाश माध्यम से जो रंग और नूर का अनुभव करते हैं और उस अनुभव को जिस माध्यम यानी कि आंखों के माध्यम से जो हम अनुभवते हैं, उस पहले आंखों को बंद करना चाहिए और मन को 2 भवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर स्थिर केंद्रित करके प्राणापान वायु गति का जो प्रवाह है, फेफड़ों के अंदर बहने वाला हवा का जो गति है, चक्र है, वो ध्यानमग्न होकर उस प्रवाह गति को करते रहना चाहिए तथा घ्राणेन्द्रिय यानी कि नाक के दोनों छिद्रों से सांसों का समान रूप से अंदर बाहर आना जाना करना चाहिए। तभी ये खून से यानी कि खून को म्लान करने वाली जो कार्बन मात्रा है वो शीघ्रता से उत्सर्जित होती है और कार्बन मात्रा शीघ्रता से उत्सर्जित करना यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और प्राणायाम की सही जरूरत भी होती है। जैसे जैसे ये कार्बन की मात्रा कम होती जाती है वैसे वैसे प्राणायाम की गति न्यूनतम होती जाती है। इसके लिए संत ज्ञानेश्वर भी अपने एक चरण में कहते हैं, तांडोनी दक्षिण वाम प्राणापान सम चित्तेसी व्योम गामीय करती। व्योम गामीय करती, व्योम म्हणजे आकाश, प्राण यानी कि जीवन देने वाली वायु और अपान यानी कि बाहर छोड़ने की दुर्गंधयुक्त वायु, दोनों सम होते हैं। अब ये सम करने का मतलब क्या? यहाँ सम यानी न्यूनतम शून्य करके प्राण के साथ मन चित्त को आज्ञा चक्रस्थ गुफा में यानी कि व्योम, जहाँ विषय को उत्पन्न करने वाला ओंकार ध्वनि प्रक्षेपित होता है, उस गुफा में चलने का, रहने का, बैठने का जो अभ्यास होता है वो करना चाहिए। ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में
में जो ओमकार ध्वनि प्रक्षेपित होती है उससे ही सभी भौतिक विषय का संगठन बनते जाता है और ये विकारी तांडव चलते रहता है और इस विकारी तांडव नृत्य को नचाने वाला ये ओम प्रक्षेपित ध्वनि रहता है और यही ओम प्रक्षेपित ध्वनि इस ब्रह्मांड को संलग्न करके संरक्षित करता है। यह अंतरिक्ष में बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। अंतरिक्ष यानी कि आकाश जो पोकल है, उसके बिना प्रकृति लीला का जो नृत्य है, तांडव है, वो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इस खेल के लिए स्पेस मायावी एक जगह लगती है। इस प्रकृति को खेल खेलने हेतु अवकाश है, ये बनी ये पोकल ही है। ये जगह परम दशा में ये स्थिति नहीं होती है, वहां कोई पोकल यानी के रिक्त स्थान नहीं होता है। सूक्ष्मतर परमाणु अणु से लेकर स्थूल रेणु के संगठन से बने ये महाकाय आकार तक का चेतन या निर्जीव वस्तु का खेल इस अंतरिक्ष के व्योम गुफा में होता है। योगी महात्मे इस खेल को स्वयं ज्ञान चक्षु से देख लेते हैं और व्योमगामी होते हैं, इसके लिए उनको व्योमगामी ये कहा है। उनके मन में भौतिक पदार्थों का खेल रुक जाते हैं और शून्य के सम प्राण गति को न्यूनतम बनाया जाता है। सम का मतलब शून्य के बराबर कम करना, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी शून्य नहीं होता है, इसलिए शून्य को अस्तित्व नहीं होता है। अति सूक्ष्मता शून्य न होने पर भी सूक्ष्मता के कारण उसे शून्य माना जाता है। यहाँ शून्य कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम शून्य मानते हैं उसकी न्यूनतम दशा के कारण। अगर पुरुष को दिव्य बनना है तो अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर की जरूरतें न्यूनतम शून्य करनी चाहिए। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अस्वस्थ बन जाते, अशांत बन जाते। लेकिन हमें अगर दिव्य शांत बनना है तो ये दोनों जरूरतें कम होनी चाहिए। स्थूल शरीर छोड़ते वक्त मन प्राण बुद्धि के साथ ध्यानस्थ समाधि में बैठना होता है। इसलिए भगवंत भी गीता में कहते हैं कि जब हम इस शरीर से प्रयाण करते हैं तब बहुत ही शांत स्थिति में बैठना चाहिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक ततं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अंतिम देह त्याग के समय मन की गति को स्थिर करते हुए प्राण की गति को धीमा करने और अंत में प्राणापान को बहुत धीरे धीरे करने की कुशलता प्राप्त हो जाती है। प्राणापान गति में लगा हुआ ये मन दोनों भव के बीच आज्ञा चक्र पर स्थित होता है। समाधिस्थ परम दिव्य पुरुष की तलाश के लिए सिद्ध योग के मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है, जो मन को सभी दुखद सांसारिक बंधनों से स्थायी रूप से मुक्त करता है। जो व्यक्ति योग बल से मन समाधि में जा सकता है वह शरीर त्याग से पहले कि आत्मा के दिव्य सर्वोच्च अवस्था का अनुभव लेता है। इसलिए मन की गति पर काबू पाना बहुत जरूरी होता है। यही बात भगवत गीता में कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरद्धि निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम अस्थितो योग धारणाम। अष्टांग योग साधना करने वाले व्यक्ति को बौद्धिक शक्ति आत्म केंद्रित करनी चाहिए, जो नाड़ियों में प्रवाहित प्राण चेतना को आकर्षित कर मस्तिष्क के उच्चतम आज्ञा चक्र बिंदु पर केंद्रित करे। बाहर भागने वाले मन की कल्पना को खींच के अंदर चित्त में बंद करना चाहिए। शरीर में 9 छेद होते हैं, ये सभी को मालूम है, फिर भी इस श्लोक में सर्वद्वारा ने ऐसा बहुवचनी शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि द्वंद्व भरी दुनिया में इंद्रियों की अभिलाषा पूर्ति के लिए अपनी कल्पना के साथ जो मन अनगिनत छिद्रों से शरीर के बाहर आता जाता रहता है, क्योंकि भौतिक वस्तु की कोई भी दीवार इस सूक्ष्म मानस आत्मा को प्रतिरोधित नहीं कर सकती है। सूक्ष्म शरीर में मनोमय आत्मा कभी भी भ्रमण कर सकती है। अष्टांग योग अभ्यास से मन निष्काम वृत्ति अपनाता है, तभी स्थिर होता है। जब प्राणायाम गति को धीमा करके कुशलता से हम माहिरत हासिल करते हैं, अचेत चंचल मन की स्थिति स्थिर करने से सांस की न्यूनतम गति उपयुक्त होती है। अभी हम थोड़े प्राणायाम के भेद समझ लेंगे। प्रमुखता प्राणायाम के 3 भेद माने जाते हैं। पहला सूर्य भेदी प्राणायाम, उसको समझ लेते हैं। इसके बारे में एकनाथ महाराज स्वयं स्पष्ट बात करते हैं। वो कहते हैं, इडे ने करावा प्राण पूर्ण तो कुंभिने ने राखावा जान मग तिने चिकरावा रेचन हे एक लक्षण अभ्यासी। यहाँ ईड़ा का मतलब सूर्य नाड़ी, जिससे हम सांस लेना चाहिए, यानी हमारे नाक की दाईं बाजू। इस नाड़ी से अगर हम सांस लेते हैं तो वो सूर्य नाड़ी होती है। उसके बाद अंतर कुंभक करना और
इसी सूर्य नाड़ी से बाहर छोड़ना, इस साइकिल यानी कि चक्र गति को एक प्राणायाम का प्रकार माना जाता है और इसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। इससे हमारा शरीर तप्त करने के सूक्ष्म आदेश सभी ग्रंथियों को संकेत रूप से भेजे जाते हैं और इसीलिए शरीर की सभी कोशिकाएं हमारा शरीर तप्त रखने की कोशिश करते हैं, गर्म रखने की कोशिश करते हैं। इस प्राणायाम प्रकार को हमेशा रात में, एक ठंडे मौसम में और हमें अगर सर्दी होती है उस काल में ये ध्यान देकर हमारी सूर्य नाड़ी चालू है कि नहीं है समझनी चाहिए और उसको ही चालू रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये कैसी करने का उसका भी मैंने पिछले भाग में बताया है, वो आप जरूर देख लीजिए। दूसरा प्राणायाम प्रकार है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके बारे में भी एकनाथ महाराज स्वयं स्पष्ट एक चरण लिखते हैं। का पिंगळे ने करावा पूर्ण तो तिने चीर करावा रेचन, हे एक अपर लक्षण विचक्षण बोलती। पिंगला का मतलब है चंद्र नाड़ी, नाक के बाएं बाजू। इस बाएं बाजू से हमें सांस लेना होता है, अंतर कुंभक करना होता है और इसी चंद्र नाड़ी से ही से बाहर छोड़ना होता है। ऐसे हम सांस का प्राणायाम चक्र करेंगे तो उसे चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम से हमारे शरीर का तापमान कम होते जाता है, शरीर शीतल फुल ठंडा होते जाता है। इस चंद्रभेदी प्राणायाम को मैं दिन में या गर्मी के मौसम में अगर हमारा शरीर वायरल संसर्ग के कारण तप्त हो रहा है तो हमें ध्यान देकर ये चंद्रभेदी प्राणायाम करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उसको नियंत्रित रख सकते हैं। और तीसरा प्राणायाम का भेद होता है अनिलोम विनिलोम प्राणायाम। इसके बारे में भी संत एकनाथ महाराज एक चरण लिखते हैं। सर्वसम्मत योग लक्षण इडेने प्राण करावा पूर्ण तो कुंभ के राखावा स्तंभुन करावे रेचन पिंगलया। सभी लोग इस योग प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सूर्य नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी से हम सांस अंदर लिया जाता है, यानी कि दाएं बाजू से हम सांस अंदर लेते हैं, अंदर कुंभक करते हैं, फिर आहिस्ता से उसको चंद्र नाड़ी से छोड़ते हैं। जो सांस हम सूर्य नाड़ी से अंदर लेते हैं, अंदर कुंभक करने के बाद वो चंद्र नाड़ी से बाहर छोड़ते हैं। इस अभ्यास को अनिलोम विनिलोम प्राणायाम क्रिया ऐसे कहा जाता है। ये क्रिया श्वसन संस्था साफ शुद्ध करने के हेतु बहुत बार की जाती है और अच्छी तरह से वो सिद्ध भी हो जाती है। ये प्राणायाम का प्रकार हम कभी भी कर सकते हैं। अनिलोम विनिलोम प्राणायाम प्रकार हम दिन रात कभी भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विषय पर भगवान अपने गीता में भी कहते हैं, अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणाः। यहाँ भगवान कहते हैं कि फेफड़ों में जो प्राण वायु है यानी कि O2 ऑक्सीजन के साथ खून के अंदर बहने वाला कार्बन अणु का संयोग एल्वेओली ग्रंथि के मेम्ब्रेन पे होता है और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड बन के अपान वायु के रूप में हवा में बाहर फेंका जाता है। प्राणवायु से अपान वायु में जो बदलने की जो क्रिया एल्वेओली ग्रंथि के मेम्ब्रेन पे पटल पर होती है उसे ही जुहवती प्राणम अपानी। जुहवती शब्द का मतलब जोर से एक दूसरे में अंदर घुस के संलग्न होकर खुद को खत्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुहवती, जोर से अंदर घुसना। और कुंभक क्रिया में जानबूझकर फेफड़ों की एक प्राकृत कार्य प्रणाली धीमा करने की जो कोशिश होती है, अंततः शरीर जब दिव्य होता है तब प्राणायाम की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसा दिव्यांग महात्मा प्रकृति के इस स्थूल सूक्ष्म दोनों आवरण को त्याग करता है। प्रज्वलित चेतना शरीर ज्योति को शांत कर सकता है और संजीवन समाधि में बैठकर उस अंतिम प्रस्थान प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है, यानी कि आत्मा को मुक्ति की ओर लेके जाने की जो अंतिम सिद्धि है वो सिद्ध कर सकता है। इस पथ से चलकर स्वयं को सांसारिक दायरे से परे शुद्ध परमानंद सच्चिदानंद की ओर ले जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की परम आत्मसिद्धि विधि समझने के लिए प्राणायाम तंत्र कुशलता हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने शब्दों में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के 6 अध्याय में जो बताया है उसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती है और उन्हीं के शब्द में ही उसे समझना जरूरी होता है और वहीं पर वो उसे पढ़ना जरूरी है। यह केवल प्राणायाम को समझाने हेतु उसका कुछ अंश मैंने लिया है। वो कहते है, मग आपानाग्नीचे निमुखी प्राण द्रव्य देखी हवन केले की अभ्यास योगे, यानी कि अपान अग्नि में शुद्ध प्राणवायु का जो द्रव्य होता है वो सफलता से समर्पित होता है। ये अभ्यास बिना संभव नहीं है। उसके लिए पहले प्राण यज्ञ सिद्ध होना जरूरी होता है। अपान अग्नि में शुद्ध प्राण का हवन होना यानी कि शुद्ध प्राणवायु होना, ऑक्सीजन को बदल के अपान वायु में प्रकट होना यानी कि ऑक्सीजन का CO2 बनना। इसके लिए प्राणायाम का ध्यान पूर्वक दीर्घ अभ्यास करना जरूरी। एक अपान दूसरे एक चरण में कहते हैं, एक अपानु प्राणी अर्पित
अर्पिती एक दोहिती निरुंधिती हे प्राणायामी मणिपति पंडुकुमरा। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यहाँ चंद्र बेदी, सूर्य बेदी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए बिना उन्होंने कहा है कि एक लोकगत है कि अपान वायु को अर्पण करते हैं प्राण में, और एक कहते हैं नहीं ये दोनों का कुंभक करते हैं निरुंधिति, दोनों प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। कोई बाहर अपान प्राणो अर्पिति यानी कि जो फेफड़ों में अपान वायु बना है वो बाहर शुद्ध प्राण वायु में फेंका जाता है, यानी कि अपन वायु को प्राण में फेंकना, समर्पित करना, ऐसा कहते हैं। कोई कहते नहीं प्राण हम अंदर लेते उसको अपन वायु में परिवर्तित करते, अपन अग्नि में उसको जलाते हैं, परिवर्तित होता है। ये दोनों क्रिया एक ही होती है। लोगों का एक समूह सांस छोड़ते वक्त अपन वायु को धीरे धीरे छोड़कर उच्छ्वास को लंबा करते हैं, यानी फेफड़ों में बनी अपन वायु को बाहरी शुद्ध प्राण में छोड़ देते हैं। इसका मतलब फेफड़ों में जमा अपन वायु का आहिस्ता प्राण में अर्पित करने का अभ्यास होता है। दोनों रेचक क्रिया भी सावधानी से करते हैं। दूसरे लोग का समूह होता है, वो प्राण अपान दोनों वायु के प्रवाह को रोक कर कुंभक करके प्राण अपान के दर को कम करता है। कुंभक बढ़ाकर सांस चक्र नियंत्रित करते हैं, उन्हें प्राणायामी कहा जाता है, या कुंभक क्रिया को ही महत्व दिया जाता है, अंतर कुंभक को ज्यादातर। और कुंभक करना इसका ही पर्यायी शब्द प्राणायाम है। कुंभक जो करता है उसके लिए ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, वरना मन की उपस्थिति के बिना हम कुंभक नहीं कर सकते। इसके लिए कुंभक करना यानी कि प्राणायाम करना। लेकिन अन्य कुछ लोग बाएं दाएं चंद्र और सौर नाड़ी के अलग अलग प्रवाह को अनदेखा करते हैं और केवल मन को ओम ध्वनि तरंग के विलीन करते हैं, सांसों से उत्पन्न करते हैं। तो हम ओम ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करके केवल प्राणापान गति को ही मन के साथ संलग्न करने का प्रयास करते हैं। उस जगह पे वो कहते हैं अंगुले 12-12 जिनवया जीवारा रात्रन दिवस शरीरा अभ्यास द्वारा अटती। नाक से बाहर और अंदर बहने वाली वायु को लगातार अवशोषित किंवा निष्कासित करके देह रचना सीमित करना शरीर ग्रंथि को न्यूनतम करती है। शरीर को मोटा न होने दे, क्योंकि मोटा शरीर अष्टांग योग क्रिया में सफलता हासिल नहीं कर सकते। जितना हो सके प्राणायाम करने से दिन ब दिन शरीर का मोटापा वजन कम होता है। अधिक जरूरत से ज्यादा खाने से शरीर ग्रंथियों का संख्या बढ़ जाती है। वजन ज्यादा होने से घुटने जोड़ में चमक दर्द होता है, तब ये हम प्राणायाम क्रिया भी नहीं कर सकते। डॉक्टर वजन कम करने की सलाह देते हैं, फिर हम धन खर्च करके शरीर को कष्ट देकर विविध प्रकार के उपचार करते हैं और उसके कारण मानसिक तनाव भी सहन करते हैं। इसके लिए हम प्राकृतिक प्राणायाम क्रिया को जितने जल्दी हो सके यानी कि युवा अवस्था से ही उसे चालू करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर मलिन होने की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है। तब 25-30 उम्र तक हमारा शरीर भी बढ़ता है और खून भी मलिन होते रहता है, और फिर 30 के उम्र के बाद फिर हमें बहुत सारे एक रोग का परिचय होने लगता है, हमारे शरीर में उसका प्रकोप बढ़ने लगता है। इसके लिए प्राणायाम प्रक्रिया हमें बचपन से करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, उसका भी हम अगले भाग में क्रमशः देख लेंगे सविस्तर। जो भी चिंतन है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी बात पर मैं यहाँ रुक के आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।